हेलो एवरीवन वेलकम टू वाई स्टडी। आज क्लास रे आमे पढ़िबा अक्षांश और द्राघिमा संपर्क रे जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आपण मानकर आसुथबा सिटी एग्जाम आउ ता सहित बीएड एग्जाम भी बहुत इंपोर्टेंट। तो चलंतु आज क्लास स्टार्ट करिबा। तो अक्षांश और द्राघिमा कौन से संपर्क रे जानिबा। तो चलंतु भूगोलक फास्ट आमे भूगोलक जानिबा कौन पूर्वर आमे जानिजे जे पृथ्वीर आकार को पृथ्वी रूप बा भू आकृति की कह जाए। ताहले पृथ्वीर आमे आकार को कौन कहते पृथ्वी रूप बा भू आकृति की। तो पृथ्वीर एही विशाल आकार संबंध कल्पना करने सहज नुहे से यार एक अविकल क्षुद्र प्रतिरूप प्रस्तुत करा जाय थाए। ताहले से क्षुद्र प्रतिरूप को आमे कौन कहते से क्षुद्र प्रतिरूप को आमे कहते ग्लोब बा भूगोलक। भू माने पृथ्वी पृथ्वी गोलाकार होइतबार तो भूगोलक आकृति दिया जायछि आ ताको आमे कहते ग्लोब मध्य कहते जोटा कि सबू स्कूल मानकर थाए घरे भी मध्य रखी थांती ग्लोब सब किसी जानापी। तो से आमे पृथ्वीर आकृति देइछन ताको हैला। तापरे एथिरे पृथ्वी पृष्ठर विभिन्न भूमि रूप जल और स्थल भागर बंटन देश महादेश प्रभृतिर अवस्थिति दर्शा जाए। ताले आमे जो पृथ्वी को टोटाली आमे देखि पाउछन निज आखिरे सबु किछि देखि पाउछन कि आमे जोडी रहउछन बा चालुछन बुलुछन सेटा को ही देखुछन। तो सबु किछि तो एकाथरे देखि पाउनांती। तो सेटा देखिबा पई आमे गोटे आकृति नेले पृथ्वीर आकृति जोटा कि ग्लोब ग्लोब साहाय्य रे आमे पृथ्वी जानि परिबा पृथ्वीर आकृति किपरि आ पृथ्वी रे को महादेश महासागर एमती कि देश जलभाग स्थल भाग सबु किछि आमे जानि परिबा कोठी कौन अच्छी से ग्लोब आमे ग्लोब नेले पिला मानकु स्कूल ले पाठ पढ़ाइला बेले पिला मानकु ग्लोब चिन्हले से माने पृथ्वी को अनुमान करथांती। तो चलंतु एटा देखि पारथबे ग्लोब। तापरे पृथ्वीर उत्तरस्थ प्रांत बिंदु को उत्तर मेरु बा सुमेरु एवं दक्षिणस्थ प्रांत बिंदु को दक्षिण मेरु बा कुमेरु कह जाए। ताले एटा देख पृथ्वीर एटा होची उत्तर एटा होची कलर चेंज कर दवा। तो एटा होची उत्तर एटा होची दक्षिण एई जो मझिरे जो गोटे माने गोटे दंड अच्छी ताकू कह जाए अक्षय दंड। कौन कह जाए अक्षय दंड सेटा पृथ्वी भितर नाही किंतु आमे पृथ्वी तार अक्षय चारिपटे बुलुची बोली आमे गोटे दंड नैचंती सेटा जणैबा पाई। तो आ भितर गोटे दंड अच्छी एई दंडटा जो कनेक्ट करिछि जो ऊपर को जाय सेटा होची उत्तर मेरु बा सुमेरु आ दक्षिण को आछि माने दक्षिण मेरु कुमेरु बोली कह जाए हैला। एई अक्षय दंड साहाय्य रे पृथ्वी आमे अक्षय साहाय्य रे तार निज चारिपार्श्व रे बुली थाए हैला। ग्लोब रे दर्शा जायथिबा उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु एक दंड द्वारा संयोजित जोटा कहले कि दंड द्वारा एटा होची ग्लोब हेले एटा गोटे दंड द्वारा संयोजित जो दंड कि सेटा उत्तर को उत्तर और दक्षिण को संयोजन करछि हैला। एही दंडटी को अक्षय दंड कह जाए। कौन कह जाए अक्षय दंड आको कह जाए अक्षय दंड। प्रकृत क्षेत्र में पृथ्वीर एपरी एक दंड नाही एहा एक काल्पनिक अक्षय दंड मात्र। आमे एटा गोटे करिचंती बा पृथ्वी रे एटा नाही अक्षय दंडटा नाही आमे कल्पना करिकि कहउचंती बुझिला कि ग्लोबटी जेपरि तार अक्षय चतुर्पार्श्व रे घूरी पारे पृथ्वी सेही परि एही काल्पनिक अक्षय चतुर्पार्श्व रे पश्चिम रु पूर्व को अनवर्त घुरताए। पृथ्वी किपरि घुरताए एही परि पश्चिम रु पूर्व को घुरताए हैला। पश्चिम पट कोटा एटा पश्चिम एटा पूर्व तो एहीपरि एमती घूरी थाए पश्चिम रु पूर्व को घूरी थाए। ग्लोबटी सॉरी पृथ्वी आमर पश्चिम रु पूर्व को घूरी थाए किपरि अनवरत। तो एई जो अक्षय दंडटा आमे सेत पय नेले ग्लोबटा को आमे बुलेइबा पाई केमि जानिबा ग्लोबटा से जो अक्षय दंड साहाय्य बुलिले जाना पड़ी जिवो। तो सेथि पय आमे अक्षय दंडर साहाय्य नेले। चलन देखिबा ताले पृथ्वी एई जो अक्षयदंडटा आमे काल्पनिक अक्षयदंडटा नैचंती बा ग्लोब रे जो अक्षयदंडटा अछि पृथ्वी किपरि घुरुची पश्चिम रु पूर्व को अनवरत घुरी थाए। काहेकि ना आम पृथ्वी सतरे पश्चिम रु पूर्व को घुरी थाए तेनु आमे पिला मानकु देखैबा पई ग्लोबटी नै थांती
एमती पश्चिम पूर्व को घूर जन था कि आम पृथ्वी यहीपरी घुरुची बोली। तो पृथ्वी से एक काल्पनिक अक्षय चतुर्भुज पश्चिम पूर्व को अनवर्त होता है। तो पृथ्वीर यही घूर्णन को कौन कहुए आवर्तन गति। मन रख पृथ्वीर बहुत इम्पोर्टाट आमर सीटी एग्जाम सीटी बा बीएड एग्जाम पृथ्वीर जो पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घूरी बुलवा को कौन कहुए आवर्तन गति कहुए। सेहीपरि अच्छी पृथ्वी निज कक्ष चारिपटे बुलवा को कौन कहुए परिक्रमण गति। बुझेगा कि तो पृथ्वी आउ गोटे क्वेश्चन आसुच्ची पृथ्वीर आमर जो उत्तर जोटा रहा है कौन सुमेरु बा उत्तर मेरु आ दक्षिण भाग जोटा रहा है कुमेरु बा दक्षिण मेरु। तापरे पृथ्वी निजर आवर्तन गति सहित सूर्य चारिपाखे एक निर्दिष्ट पथरे प्रदक्षिण करथाए। मु जोटा कहली पृथ्वी निज चारिपटे जो बुले एमती निज चारिपटे पश्चिम पूर्व को अनवर्त बुलता है कौन कहुए ताकू से अक्ष निज अक्ष चारिपटे बुलता है कहुए आवर्तन गति। कौन कहुए आवर्तन। किंतु आम पृथ्वी सूर्य ये अच्छी पृथ्वी सहित अन्य ग्रह भी बुलूँ ये धर पृथ्वी अच्छी पृथ्वी सूर्य चारिपटे एमती बुली थाए। सूर्य चारिपटे बुलाया केते समय लगी था ये तो कहीपर सूर्य चारिपटे बुलाया केते समय लगी था पृथ्वी को आमर गोटे वर्ष जिते दिन लगी था से दिन तो 365 दिन। तो से पृथ्वी निज जो सूर्य चारिपटे बुले से कहुए कक्षपथ। कौन कहुए कक्षपथ आ निज चारिपटे बुले को अक्षपथ। तो से जो कक्षपथरे बुले ताकू कहुए परिक्रमण। कौन कहुए परिक्रमण गति बोली कहुए। दीटा क्वेश्चन मन रहा पृथ्वी निज चारिपटे बुले जो ताकू अक्षपथ कहुए अक्षपथटा आवर्तन गति आ सूर्य चारिपटे बुलवा को परिक्रमण गति कहुए से कहुए कक्षपथ। कि पथ कक्षपथ। बुझेगा कि यहाँ परिक्रमण आउ सूर्य को परिक्रमण करता पथ को कक्षपथ बोली कहुए। ग्लोबर अक्षदंड भूपृष्ठ सहित लंब भाव न रही 66 हाफ डिग्री आनत हो रही थाए। सेहीपरि पृथ्वीर अक्ष तार कक्षतल सहित 66 हाफ डिग्री आनत हो रही थाए। आमर ग्लोबटा देखिले यहाँ हूँ ग्लोब। तो ग्लोबटा किपरि आनत हो रही यहाँ आम जदि नबा ताले यहाँ हूँ देख यहाँ 66 हाफ डिग्री आनत होगी आमर रही माने भूपृष्ठ सहित आनत हो रही किए आमर पृथ्वी सेहीपरि ना ग्लोब सेहीपरि पृथ्वी मध्य 66 हाफ डिग्री आनत होगी रही। मन रखि था। ग्लोब छोट बड़ विभिन्न आकार होता है। खूब बड़ आकार ग्लोब अच्छी जहाँकि सहजरे नेबा आनिबा करि हुए ना। एपरी छोट ग्लोब मध्य अच्छी जहाँ को सहजरे नहीं जाइपरे। विभिन्न उपादान रे ग्लोब प्रस्तुत करा जाय थाए यथा शक्ति शक्त पट्टी कागज प्लास्टिक रबर मृत्तिका इत्यादि। विद्युत शक्ति द्वारा आलोकित केतेक ग्लोब रे पृथ्वीर भूमि रूप तथा समुद्र तलर भू आकृति जानी हुए। भूपृष्ठ रे थिबा देश महादेश एवं सागर महासागर इत्यादि को उपयुक्त मान अनुଯାयी ग्लोब रे दर्शा जाय थाए। उपयुक्त मान अनुसरण करा जाउथवारु देश महादेश इत्यादिर आकार आकृति दिग आदि सठिक भाव दर्शा जाय थाए। ताले मु बहुत जो गुड़ाक आमर सीटी बीएड एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट से क्वेश्चन गुड़ा बारंबार रिपीट करी सेटा आपण माने भी मन रखिए। तो से क्वेश्चन गुड़ाक ही मुझे कौन से लाइन गुड़ाक ही बहुत आपण मानू कहीदेवी जोटा इंपोर्टेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट आसे। प्रत्येक समाक्ष रेखा और द्राघिमा रेखा मु समाक्ष रेखा और द्राघिमा रेखा मध्य गोटे क्लास आनी सेटा भी जाकि देखिपारे। ता सहित मुझे स्कूल बईटा पढ़ाई ये मन कली जोटा कि स्कूल बई बहुत किसी क्वेश्चन आपण मानकर सीटी बीएड एग्जाम रे आसुची। प्रत्येक समाक्ष रेखा और द्राघिमा रेखा मानचित्र रे 1 डिग्री लेखाएं व्यवधान टना जाए थाए। देख धर आम पृथ्वीर समाक्ष रेखा गुड़ा कौटा बा आम कहते अक्षांश रेखा यही गुड़ाक समाक्ष रेखा बा अक्षांश रेखा। तो यही गुड़ाक प्रति गोटे गोटे
गोटे गोटे डिग्री एक एटा 0 डिग्री हेले ता एटा 10 डिग्री हेले आ मझिरे 10टा 9टा रोची आमर समाख्य रेखा हैला। तो प्रति 0 डिग्री 1 डिग्री लेखाएं व्यवधान गार टना जाइछि। ताले मोट रे केतोटी समाख्य रेखा अछि? मोट रे अछि आपण मानकर 179टी समाख्य रेखा। केतोटी? 179टी समाख्य रेखा। तो सेटा भी 179टी किपरि समाख्य रेखा रही मु पूर्व गोटे क्लास आनी समाख्य अक्षांश और द्राघिमा रेखा उपरे से आपण माने भी भल से बुझी पारिबे। तो एइटु मन रखंतु केतोटी समाख्य रेखा? 179टी समाख्य रेखा और 360टी द्राघिमा रेखा रही। मन रहा केतोटी समाख्य रेखा? 179टी समाख्य रेखा। समाख्य रेखा को आम कौन कहते? लाटिट्यूड आ बा अक्षांश रेखा बोली कह जाए। तो 179टी लाटिट्यूड 360टी लंगिट्यूड बा द्राघिमा रेखा रही। उभय मेरु गोटे गोटे बिंदु होइतिबारु सेठारे समाख्य रेखा टना जाई परिबो नाही। तेणु उभय गोलार्धरे 89टी लेखाएं और विषुव रेखा को मिसाई 179टी समाख्य रेखा हेबो। बुझेला? तापर जिबा अक्षांश और द्राघिमा विषय जानिबा। ग्लोब उपरे परस्पर को छेद करुथुबा केते गुडी रेखा अछि। किछि अर्धवृत्ताकार रेखा और उत्तर दक्षिण भाबे उत्तर मेरु ठारू दक्षिण मेरु पर्यंत विस्तृत। आउ केतेक वृत्ताकार रेखा पूर्व पश्चिम दिगरे परस्पर समांतराल भाबे अंकित होई अछि। देखो सेटा को आमे कोन बोली जानिबा। एटा की रेखा एटा की रेखा मने रखंदु। देखो ए जो हमर उत्तर रु दक्षिण गुड़ाक टना जाइछि एटा होछि काल्पनिक रेखा। पृथ्वी रे एपरि रेखा मध्य टना जाय नाही किंतु आमे एई रेखा गोटे कल्पना करिकि आमे ग्लोब रे टानिचंती बा एई बही रे भी दर्शैचंती। काहे कि ना एई सब रेखा द्वारा आमे पृथ्वी रो गोटे गोटे प्लेस को आमे जानि परिबा कोउटी को प्लेसटा अछि। तो एइटा मन रखंतु जोटा कि हमर उत्तर रु दक्षिण को टना जाए सेटा की रेखा कह जाए? सेटा को द्राघिमा रेखा कह जाए। एटा मन रख द्राघिमा रेखा। तो लंब भाव टना हैछि तो द्राघिमा रेखा मन रहिला। सेही परी एटा होछि पूर्व एटा होछि पश्चिम। तो पश्चिम रु पूर्व को बा पूर्व रु पश्चिम को जोटा टना जाइछि सेटा कोन कह जाए? सेटा कह जाए समाख्य रेखा बा लाटिट्यूड। समाख्य रेखा बा अक्षांश रेखा अथवा कौन कह जाए? लाटिट्यूड। एटा को द्राघिमा रेखा बा लंगिट्यूड बोली कह जाए। उभय इंग्लिश और ओडिया कहया द्वारा आपण मानकर इंग्लिश रे भी सिटी रे एग्जाम रे क्वेश्चन आछी ओडिया रे भी क्वेश्चन आछी। तो उभय क्वेश्चन को आपण माने करि परिबे। जो क्वेश्चन भी चाहिबे आपण माने करि परिबे। तो केतोटी कहिले लाटिट्यूड अछि आमे पढि के आसिले बा समाख्य रेखा 179टी आ केतोटी लंगिट्यूड अछि बा द्राघिमा रेखा केतोटी अछि 360टी। बुझेला? तो उत्तर रु दक्षिण कोन टना जाय थाए जो काल्पनिक रेखा सेटा को जाय कोन? द्राघिमा रेखा बा लंगिट्यूड। आ पश्चिम रु पूर्व बा पूर्व रु पश्चिम को जोड़ा टना जाय थाए सेटा लाटिट्यूड बा समाख्य रेखा बा अक्षांश रेखा। बुझेला? आउ गोटे कथा सबुठारु बड़ समाख्य रेखा बा अक्षांश रेखा बा आपण माने कहि परबे लाटिट्यूड। ताले कोउटा हबो सबुठारु बड़ समाख्य रेखा? जोटा कि विषुव रेखा 0 डिग्री रे जोड़ा टना जाय थाए पश्चिम रु पूर्व को बा पूर्व रु पश्चिम को सेटा कह जाय विषुव रेखा। ताले सबुठारु विषुव रेखा को कोन कह जाय? भूमध्य रेखा मध्य कह जाय थाए हैला। ताले एटा हला अक्षांश एटा होचे द्राघिमा। बुझिले? देखो उत्तर दक्षिण रेखा गुड़िक पूर्व पश्चिम रेखा गुड़िक समकोण रे छेद करथांती। एइपरि आमे सिना अलगा अलगा कर देइछंती ताले आमे जदि एटा पृथ्वी नबा एगुडा की रेखा सबू एटा होची लाटिट्यूड बा समाख्य रेखा बा अक्षांश रेखा। आ एगुडा की रेखा? एटा द्राघिमा रेखा बा लंगिट्यूड। तो एटा केपरि छेद करथांती? समकोण रे। समकोण छेद करछंती कि नाही? समकोण रे छेद करछंती। तो पूर्व पश्चिम रेखा गुडी को समाख्य रेखा कहिले आ उत्तर दक्षिण रेखा गुडी को द्राघिमा रेखा बा मध्यम दिन रेखा कह जाए। एटा कहिथिले विषुव रेखा कोन कह जाए?
भूमध्य रेखा किंतु द्राघिमा रेखा को मध्यंदिन रेखा कहुए। तो मन रखा उचित जे वास्तव में भूपृष्ठ एपरी किसी रेखा टणा जाए ना। मुझे जोटा कि कही सारी आम यहाँ काल्पनिक रेखा भाव में नहीं। यही प्रकार रेखा केवल कल्पना करा जायछि। आ कौन पाई करा जाए एटा भूपृष्ठर विभिन्न स्थान भौगोलिक अंचल पृथ्वीर प्रभृतिर अवस्थिति जलवायु समय इत्यादि अध्ययन दृष्टि समाक्ष रेखा और द्राघिमा रेखार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तापर देछि पूर्व पश्चिम समांतराल वृत्ताकार रेखा गुड़िक मध्य सबुठारु कही सबुठारु बड़ वृत्ताकार रेखा जो आमर जो आम यहाँ जानिले जोटा कौन देखा यहाँ जोटा कौन समाक्ष रेखा बा अक्षांश रेखा बा लाटिट्यूड कह जाए। तो यही समाक्ष रेखा गुड़ाक सॉरी तो यही समाक्ष रेखा गुड़ाक कौन समांतराल मन रख समांतराल एटा जी आठू एटा माने डिस्टेंस से आउ कौन समान माने एटा जी एटा से बुझे कि समांतराल। तो ये जो आम पढ़ले सबुठार बड़ समाक्ष रेखा कही कौटा बड़ वृत्ताकार रेखा ग्लोब को उत्तर दक्षिण भाव दुई समान भाग करए। यहाँ हूँ आमर पृथ्वी आम बड़ समाक्ष रेखा टाणिले जोटा कि उत्तर आउ दक्षिण दुई समान भाग कला पृथ्वी को सेटा कौन कहगला ये रेखाटा को कौन कही विषुव रेखा बा विषुव वृत्त ताको निरक्ष वृत्त बोली कह जाए बा भूमध्य रेखा मध्य कह जाए बुझेला। एटा लिखाई कौन विषुव वृत्त निरक्ष वृत्त आ मन रखु कह जाए इंग्लीश कह जाए इक्वेटर कौन कह जाए इक्वेटर आउ भूमध्य रेखा मध्य कह जाए। आ यही भूमध्य रेखा बा विषुव रेखा विषुव वृत्त बा निरक्ष वृत्त बा इक्वेटर यही इक्वेटर कौन करे आमर पृथ्वी को उत्तर दक्षिण दुई समान भाग में विभक्त करए। तो विषुव वृत्तर उत्तर को उत्तर गोलार्ध कह जाए। यहाँ विषुव वृत्त है यहाँ जो उत्तर रहा है उत्तर गोलार्ध दक्षिण जोटा रहा दक्षिण गोलार्ध कह जाए। तो विषुव रेखा सहित समांतराल भाव अंकित वृत्ताकार रेखा गुड़ी को समाक्ष रेखा कह जाए। तो यही रेखा गुड़िक विषुव रेखा ता ऊपर को जोटा अंका जाइए तलू जोटा अंका जाए कह जाए गोटे गोटे समाक्ष रेखा। तो गोटे समाक्ष रेखार अवस्थित स्थान गुड़िकर अक्षांश समान। तापर देखिए 0 डिग्री अक्षांशर अवस्थित स्थान गुड़ी संयोग कर जो वृत्ताकार रेखा कल्पना करा जाइछि ताकू पृथ्वीर विषुव वृत्त बा निरक्ष वृत्त बोली कह जाए। तो यही जो आम कहले बड़ विषुव रेखाटा बड़ समाक्ष रेखाटा एटा केते डिग्री एटा 0 डिग्री स्टार्ट होइछि। विषुव रेखाटार उत्तर और दक्षिण मेरु प्रत्येक कौणिक दूरत्व होउछि 90 डिग्री है। तो एटा भी 90 डिग्री एटा भी 90 डिग्री संक्षेप में उत्तर मेरु अक्षांश को 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण मेरु अक्षांश को 90 डिग्री दक्षिण दर्शा जाए। सेहीपरि उभय गोलार्धर अवस्थित स्थान गुड़िकर अक्षांश को दर्शा जाए। उदाहरण स्वरूप भुवनेश्वर 20 डिग्री 15 मिनिट उत्तर अक्षांश अवस्थित। यहाँ मन रखु यहाँ हूँ भुवनेश्वर आमर केते यहाँ क्वेश्चन आसे प्राय भुवनेश्वर हूँ 20 डिग्री 15 मिनिट उत्तर अक्षांश अवस्थित। यहाँ को संक्षेप 20 डिग्री 15 मिनिट तो किपरि लेखा जाए 20 को 20 डिग्री लेखा जाए आ 15 मिनिट केमी लिखा थाए मिनिट्र चिन्ह हूँ एमती गोटे खाली चिन्ह है। आ सेकेंड भी अच्छी मिनिट पर सेकेंड भी अच्छी आम सेकेंड न लिखिक आम मिनिट एकाथर लिखि दियंती। तो सेकेंड जदि हुए ताले सेकेंड चिन्ह हूँ डबल मिनिट गोटे आ सेकेंड डबल। तो संक्षेप में आम जी भुवनेश्वर उत्तर रहा 20 डिग्री 15 मिनिट उत्तर आम 20 डिग्री 15 मिनिट उ बोली दर्शा माने उत्तर बोली दर्शा। ग्लोब को लक्ष्य कले जना जे उभय मेरु आड़ को क्रमशः समाक्ष रेखा गुड़िक आकार कमी कमी जाइए। जो समाक्ष रेखा आम टाणिले सबुठ बड़ समाक्ष रेखा किए आमर विषुव रेखा। तो उत्तर को गले सेटा समांतराल भाव अंका है सीना किंतु तार जो साइजटा कमी कमी जाए। जो मेरु एटा मेरु मेरु उभय गोलार्धर एटा उत्तर मेरु एटा दक्षिण मेरु। तो मेरु आड़ को आसला माने सेटा कमी कमी की आसी थाए रेखा गुड़िक कमी कमी जाए। एटा मन केतेक मुख्य रेखा। सबुठार बड़ समाक्ष रेखा होची विषुव रेखा बा विषुव वृत्त जोड़ा कहली यह पृथ्वी भूपृष्ठर मध्य भाग में अवस्थित मझिरे अवस्थित उत्तर गोलार्धर
23 डिग्री समाख्य रेखा को कर्कट क्रांति, 62 हाफ डिग्री समाख्य रेखा को सुमेरु वृत्त कह जाए। से दक्षिण 23 हाफ डिग्री और 62 हाफ डिग्री समाख्य रेखा को मकर क्रांति और कुमेरु वृत्त कह जाए। आम देखा से बुझीदबा। यहाँ आमर पृथ्वी, यहाँ विषुववृत्त। विषुववृत्त यहाँ केते डिग्री 0 डिग्री। तो 23 डिग्री हाफ रे जोटा अवस्थित यहाँ 23 डिग्री उत्तर को देखा आगे 23 डिग्री हाफ 23 हाफ डिग्री जोटा अवस्थित सेटा कौन कह जाए सेटा कह जाए सेटा कौन कह जाए सेटा कर्कट क्रांति। मन रख यहाँ हूँ इक्वेटर बा विषुववृत्त कर्कट क्रांति कह जाए। कर्कट क्रांति को कौन कह जाए मन रख ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखियोनी आपण माने कहि दउची कौन कह जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। से परी 62 हूँ 62 हाफ डिग्री 62 हाफ डिग्री ओडे कौन कह जाए सुमेरु वृत्त है। से परी तलू को गले 23 डिग्री रे दक्षिण 23 हाफ डिग्री हूँ दक्षिण कौन कह जाए मकर क्रांति बा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेमिति से परी कौन कह जाए 62 हाफ डिग्री दक्षिण को मकर क्रांति सॉरी कुमेरु वृत्त। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आम मकर क्रांति कहते आउ ता तलटा 62 हाफ को आम कहते कुमेरु वृत्त बुझेला। तापर देखिबा पृथ्वीर तापमंडल। पृथ्वीर तापमंडल देखिबा तुम्हें जानिच पृथ्वीर अक्ष ताहार कक्षतल सहित 62 डिग्री आनत हो रही सूर्य चतुर्दिगरे परिक्रमण करुए आम पढ़ी आसिले कि केते डिग्री 62 हाफ डिग्री। तेणु कर्कट क्रांति और मकर क्रांति उपरे वर्षकु थरे और सेमानक मध्यवर्ती प्रत्येक समाख्य रेखा उपरे वर्षकु 2 थर सूर्य लंबा भाव में अवस्थान करथांती। एहा फलरे एई अंचल रे सूर्य किरण लंबा भाव में पड़ुथवारु ताहा सर्वाधिक उत्ताप पाई थाए। एही अंचल को ग्रीष्म मंडल कह जाए। कर्कट क्रांति ठारू सुमेरु वृत्त और मकर क्रांति ठारू कुमेरु वृत्त पर्यंत अंचल में अवस्थित कौन स्थान में सूर्यकिरण लंबा भाव में पड़ पारे नहीं। एठारे सौर रश्मि अपेक्षाकृत सूर्य तिर्यक भाव पड़े। सौर रश्मिटा हूँ तिर्यक भाव में पड़े थाए। यही अंचल रे अति शीत बा अति उष्ण अवस्था नथिबारु याकु नातिशीतोष्ण मंडल कह जाए। एटा पढ़ी सारा पर जोटा देइछि चित्रटा से बुझेबी। उत्तर गोलार्धरे यही अंचल को उत्तर नातिशीतोष्ण मंडल और दक्षिण गोलार्धरे दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल कह जाए। कर्कट क्रांतिर उत्तर और मकर क्रांतिर दक्षिण कोण स्थान उपरे सूर्य लंबा भाव में देखा जाती नहीं। एठारे सूर्यकिरण तिर्यक भाव पड़े। यही अंचल को नातिशीतोष्ण मंडल कह जाए। उत्तर गोलार्धर कर्कट क्रांति और सुमेरु वृत्त मध्यभागी अंचल एवं दक्षिण गोलार्धर मकर क्रांति और कुमेरु वृत्त मध्यभागी अंचल को यथाक्रमे उत्तर नातिशीतोष्ण दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल कह जाए। देख एठी सूर्य जदि आमर एठी रहिला सूर्य किरण तिर्यक कोड़ी पड़िबो ग्रीष्म मंडल उपर पड़िबो है जोटा कि 23 डिग्री हाफ 23 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री साउथ ये सूर्य सीधा सड़क भाव पड़ी थाए। तो अत्यधिक गरम अनुभूत होता है। तो विषुवरेखार तो पूरा प्रायतः गरम होता है। किंतु नातिशीतोष्ण मंडल जोटा कि 23 रु 66 हाफ डिग्री जो अच्छी नॉर्थ बा साउथ सेठी टिके तिर्यक भाव पड़ता है। तो सेठी एते भी शीत अनुभूत हुए ना कि एते भी गरम अनुभूत हुए ना। तापर रहा आमर हिममंडल जोटा कि मेरु अंचल सूर्य किरण पड़ा बहुत मुस्किल बहुत तिर्यक भाव में पड़ता है। तो सेटा बरफावृत अंचल हो रही है। सेठी सूर्य किरण कहले पड़ी पारे नाही बोली चले बुझेला कि। तो चलतु उभय गोलार्धरे मेरुवृत्त मेरुर मध्यवर्ती अंचल में प्रबल ठंडा अनुभूत हुए कारण ये अंचल सूर्यकिरण अति तिर्यक भाव पड़े। मुझे कहली जो मेरु अंचल जोटा कि हिममंडल आम कहले ये सूर्य रहिले एठी सीना डायरेक्ट पड़ो एठी टिके तिर्यक भाव पड़ो एठी तो पूरा तिर्यक भाव पड़ुची तो न पड़ा सहित सामान। तो मेरु अंचल से बरफावृत हो रही है। बरफ को कह जाए हिम। तो हिम जेहेतु थी हिममंडल बोली कह जाए। सेटा कौन सर्वदा बरफाच्छन्न यही अंचल द्वय को हिममंडल कह जाए।
आमर उत्तर मेरु आर्कटिक बा सुमेरु महासागर मध्य ये मन रखु पृथ्वीर ए उत्तर मेरु रे कौन अच्छी आर्कटिक बा सुमेरु सुमेरु महासागर आर्कटिक महासागर बा सुमेरु महासागर आ दक्षिण रे अच्छी आमर आंटार्कटिका महादेश आंटार्कटिका महादेश जो अच्छी सेटा भी बरफावृत बुझेला आंटार्कटिका महादेश ताले उत्तर रहा सुमेरु महासागर सेठी भी बरफ बहुत भाव में कहीं बहुत रही है कहीं सूर्य किरण पड़ पारे ना सेम दक्षिण मेरु महादेश बरफाच्छन्न दक्षिण मेरु अच्छी कौन आंटार्कटिका महादेश महादेश महासागर उपरे गोटे टॉपिक आनी जोटा कि आपण मैंने चाहिए देखिपारे सेटा भी भलसे मु महादेश मैप रे बुझेछि महादेश महासागर कोठी कौन अच्छी सबुठारु बड़ महादेश सबुठारु बड़ महासागर आमर प्लेस अनुसार आमर कौन आमर एरिया अनुसार पॉपुलेशन अनुसार कौ महादेश बड़ सान आमर एरिया अनुसार कौ महासागर बड़ ए सब विषय मुझे वीडियो रे कही चाहिए आपण मैंने देखिपारे आ गोटे थर रे माइंड रे केबे भी भूलिबे नहीं तो सेहीपरि 0 डिग्री रु 30 डिग्री पर्यंत अंचल को निम्न अक्षांश मंडल एटा मन रखु 0 डिग्री रु 30 डिग्री अंचल को निम्न अक्षांश मंडल आ 30 डिग्री 60 डिग्री अंचल को मध्य अक्षांश मंडल आ 60 रु जो 90 डिग्री रहिला ताको उच्च अक्षांश मंडल मध्य कुआ जाए बुझिला। तो आज थिला हमर अक्षांश आमे पढ़ेले तो द्राघिमाटा पढ़ेले बहुत बड़ माने वीडियोटी हो जिवो। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पार्ट 2 आनिबा एटारो जोटा कि द्राघिमा आमे द्राघिमा पढ़िबा आ जति कि अछि सारिबा।